नमस्कार। हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे, अपने परिवार में होंगे, क्योंकि स्टे से बाहर एक पेंडेमिक फैली हुई है। आप सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी है, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु खासकर मेरे विद्यार्थी जो काफ़ी दिनों से अपने मिले हुए हो गए और 10th-12th के तो एग्ज़ाम हो रहे थे, जिसमें कोरोना वायरस आ गया और बच्चों के लिए एक प्रकार से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि एक एग्ज़ाम के बीच में इतनी दूरी आ जाना, कि एक जो तैयारी करने का जो तरीका होता है, जो मनोस्थिति होती है, वो एक फ्लो टूट जाता है। उसके बाद में वापस अपने आप को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। परंतु मैं उनको भी कहूँगा कि आप अपने फर्दर क्लासेज जो हैं, जैसे 12th के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए पीटीटी के एग्ज़ाम होंगे, बीएड पीटीटी के एग्ज़ाम्स होंगे। नीट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके एग्ज़ाम होंगे, तो उनकी तैयारी करने का सबसे बेस्ट टाइम है। आपको इतना टाइम नहीं मिलता है 12th के बाद में पीटीटी और इस प्रकार के एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देने का। तो ये आपके पास में अच्छा समय है मेहनत करने का, तैयारी करने का। और जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रह गया है उसकी भी तैयारी है, वो साथ साथ में एक एक चैप्टर वाइज पर डे रेगुलरिटी के हिसाब से आपकी तैयारी है वो होनी चाहिए। यदि आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उसका आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सरकार ने आपको पता है कि कहा है कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद में हम कोशिश करेंगे कि 10th और 12th की जो एग्ज़ाम रह गई है वो एग्ज़ाम करवा दी जाए। तो और रही बात अपने 9th और 11th की, इनके जो सेशन है वो लगभग 1 महीने पहले समाप्त हो गया, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं, मार्च पूरा चला गया, तो उनके कई सारों के कोर्स भी अधूरा रह गया। मेरी सब्जेक्ट इंग्लिश में भी 1-2 पार्ट रह गए हैं, तो अब उनके एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो 12th के लिए उनको प्रिपरेशन करनी है। तो 12th के एग्ज़ाम उनके 12th जो क्लास है उसकी जो तैयारी है वो उनको करनी है, और जिस समय से वो स्टार्ट करें अच्छी बात है। अभी से आप कम से कम बेसिक्स जो है, मैं हमेशा बोलता था 11th क्लास के बच्चों को कि आप 10th के जो नोट्स हैं उनसे पढ़िए, क्योंकि 11th क्लास की ग्रामर है वो सबसे विस्तारित ग्रामर। यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो उसको पढ़िए। 12th क्लास के अंदर जो कंपोजिशंस हैं, इसमें लेटर हैं, स्पीचेज हैं, आर्टिकल है, ये नोटिस और इन्विटेशंस और ये सभी हैं, तो ये मैंने 11th के अंदर करवाए हैं। तो आपको अभी बैठे बैठे उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि 40 नंबर का कंपोजिशन हो जाएगा, तो 40 नंबर की किताब रहेगी जो अपन स्कूल में आते ही उसको शुरू कर देंगे। तो अभी समय है पढ़ने का, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सानी नहीं है। हार्डवर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और आप जो मेहनत करेंगे वो हमेशा के लिए काम की। एक दिन की बात नहीं है कि आज मेहनत की और कल भूल जाएंगे। मेहनत हमेशा काम की है, मेहनत करते रहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अपने घर परिवार के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ अभी आप रह रहे हैं, तो उनके साथ में एक इंटरेक्ट करने का, इंटरमिनेशंस करने का सबसे बेस्ट समय है, सबसे बेस्ट समय है ये। मैंने जैसे मैं कह रहा था, कुछ व्यवधान के कारण वीडियो रुक गया था, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माई मैसेज एंड यू ऑल्सो नो दैट जीवन में चाहे कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हो और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में भगवान का एक अवसर उसको अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने लाइफ के जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने का एक अवसर सबको मिलता है। क्योंकि कहा गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर रेयर इन योर लाइफ एंड इफ़ यू आर मिस देम देन यू विल से सॉरी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको जीवन में अवसर बहुत दुर्लभ मिलते हैं, और यदि आप उस हाथ आए अवसर को खो देते हैं तो फिर आपको अपनी शेष बसी ज़िंदगी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अपन को प्राप्त होने वाली है और होगी, तो फिर आप उसको जब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उस समय तो आप उसके बारे में सोच के उसके सफल नहीं हो सकते। आपको पहले से प्री प्लान्ड रहना पड़ेगा कि मेरे सामने ये अवसर आने वाले हैं, इस प्रकार से मैं कठिन